हाँ ध्यान दो। तो मैंने बताया कि सेशन में काम करने के लिए किसी भी वेब पेज पे सेशन से रिलेटेड अगर काम करना है तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट कर लेना होगा। सेशन को मैंने स्टार्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे दो सेशन वेरिएबल बनाना है, एक यूजर नेम और एक ईमेल आईडी। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं सेशन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, $_ $_ ये सुपर प्री डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल है और यहाँ पे सेशन वेरिएबल का नाम देंगे। सेशन वेरिएबल का नाम दे दिया गया यूजर नेम। ओके, और यूजर नेम में मैंने यहाँ पर लिखा है अब यहाँ पे हम लोग यूजर नेम में यहाँ पे रखते हैं BCA PPU सेकेंड ईयर। ये हमारा यहाँ पे यूजर नेम है और इसके बाद ईमेल आईडी हम रख देते हैं यहाँ पे सेशन ईमेल आईडी में हम अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। ओके ठीक है, सेशन हमारा यहाँ पे सेशन वेरिएबल, दो सेशन वेरिएबल बन चुका है। ओके, जब इसको हम रन कराएंगे तो सेशन, दोनों सेशन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा फाइल जिसमें सेशन से वैल्यू को फेच करेंगे। मैंने न्यू फाइल बनाया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, गेट सेशन .php। तो यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेशन क्रिएट नहीं हुआ है और गेट सेशन वाला फाइल को हम लोग क्या कर लिए, कॉल कर लिए। सेशन हमारा क्रिएट नहीं हुआ है और हमने इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, रन करा दिया, गेट सेशन। तो जब सेशन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर ही नहीं है, जब सेशन हमारा क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो एक मैसेज प्लेस आउट करना चाहिए, सेशन इज नॉट क्रिएटेड। आ रही बात समझ में? ठीक है, इस तरह का एक सुटेबल मैसेज पता चलना चाहिए। ठीक है, अगर सेशन क्रिएट है तो वेलकम टू यूजर नेम आ जाना चाहिए, वेलकम टू यूजर नेम। ठीक है, और जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी शो कर जाना चाहिए। तो उस चीज को कैसे हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, कैसे आप चेक करते थे कि यूजर सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है या नहीं, किस फंक्शन के थ्रू, इस सेट फंक्शन के थ्रू चेक कर रहे थे। उसी तरह से हम इस सेट के द्वारा चेक करेंगे कि सेशन हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले सेशन पे काम करने के लिए सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सेशन मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। ओके, अब सेशन स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है, इफ इज सेट और सेशन वेरिएबल $_ कैसे पोस्ट में आप सबमिट बटन लिखते थे, तो यहाँ पर सेशन और सेशन वेरिएबल का नाम क्या है, यूजर नेम। ओके, एक ही को यहाँ पर यूज करते हैं। अगर सेशन वेरिएबल क्रिएटेड है तो यहाँ पे राइट साइड में एक मैसेज आना चाहिए। ठीक है, वेलकम टू यूजर नेम, जो भी यूजर नेम है, वेलकम टू BCA PPU सेकेंड ईयर, और एक ईमेल आईडी शो कर जाना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग यूज कर लिए इको के साथ, इको, और यहाँ पे हम लोग ने p टैग यूज किया और इसका अलाइनमेंट राइट कर देते हैं, अलाइन इक्वल टू
राइट, ओके। और यहाँ पर लिखा जाए, ठीक है, यूजर नेम, वेलकम टू यूजर नेम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम टू यूजर। तो यूजर का नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको हम लोग डबल कोट कॉन्केटनेट करते हैं। आप जानते हैं कि सेशन वेरिएबल से वैल्यू कैसे सेट होता है। $_ सेशन, क्या नाम था, यूजर, यूजर नेम, यूजर नेम, और जस्ट नीचे ईमेल आईडी आना चाहिए। तो BR टैग यूज कर देते हैं और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी शो करना चाहिए। फिर आप यहाँ पे कॉन्केटनेट कर दीजिए डॉट के थ्रू। और आप जानते हैं कि क्या बना हुआ था, $_सेशन, और वहां पे ईमेल आईडी था सेशन वेरिएबल, ईमेल आईडी हम लोग दे दिए, ओके। और अब हम लोग टी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिए, टी टैग को हम लोग ने क्लोज कर दिया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेशन नहीं बना है तो एक मैसेज आना चाहिए, एल्स। अब एल्स में एक मैसेज प्रेस आउट होगा, इको अब इसके बाद अब पहले सबसे पहले चेक करते हैं। अभी हम सबसे पहले इसी प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, इसी प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग रन करा के देख रहे हैं। अभी हमारा सेशन क्रिएट नहीं हुआ है, यानी इट सेट फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि सेशन सेट है ही नहीं। तो मैसेज देगा सेशन हैज नॉट क्रिएटेड। अब इसको चेक करते हैं, तो रन कराना होगा, कंट्रोल जैम्प को स्टार्ट कर दिया जाए। और ठीक है, तब तक इसको स्टार्ट होने दीजिए, 1 मिनट समय लगेगा। अब हम लोग एक फाइल और बनाना होगा डिस्ट्रॉय करने का। तो फाइल न्यू, कंट्रोल S, यहाँ पर हम लोग बना लिए सेशन डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय सेशन। सेशन .php, ओके। तो आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं सेशन हमारा कैसे डिस्ट्रॉय होगा। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना होगा हम लोग को। सेशन को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लिए। सेशन स्टार्ट हो चुका, और सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप जानते हैं, ठीक है, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ओके, कंट्रोल S। अब तीनों प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब हम एक एक करके तीनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो स्टार्ट सर्विसेज को स्टार्ट कर लिया गया। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, ब्राउजर पे आइए। हम लोग सबसे पहले रन कराते हैं गेट सेशन। अभी हम सेशन क्रिएट नहीं किए हैं, गेट सेशन।
तो गेट सेशन में मैसेज आना चाहिए सेशन नोट क्रिएटेड का। तो लोकल होस्ट और यहाँ पे हम लोग का फोल्डर का नाम था वेब, और यहाँ पे जस्ट अभी एक प्रोग्राम बनाए हैं, देखिए आप, गेट सेशन। देखिए मैसेज आया सेशन हैज नॉट क्रिएटेड। ओके, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या क्रिएट सेशन ना, क्रिएट सेशन में एक मैसेज हम लोग दे देंगे, क्रिएट सेशन। यहाँ पे इको सेशन हैज क्रिएटेड, एक मैसेज हम लोग यहाँ पर दे दिए हैं। अब इसको रन कराया जाए। तो क्रिएट सेशन, मैसेज आया सेशन हैज क्रिएटेड। अब हम उस प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए कौन सा, गेट सेशन। देखिए मैसेज राइट साइड में आ गया। यहाँ पर देखिए वेलकम टू बीसीए पीपीयू सेकेंड ईयर, और जो ईमेल आईडी मैंने दिया था वो ईमेल आईडी भी शो कर दिया, यानी सेशन से वैल्यू हमारा रिट्रीव हो चुका है। जब भी हम वेलकम पेज बनाएंगे, जब भी हम लोग वेलकम पेज बनाएंगे तो राइट साइड में, ठीक है, अपना जिस जिस यूजर में आप लॉगिन करेंगे उस यूजर का नाम यहाँ पे आना चाहिए, और ये चीज हम सेशन वेरिएबल से रिट्रीव कर रहे हैं। ओके, अब हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब जब इसको अभी आप रन कराइएगा, गेट सेशन अभी सेशन है, तो ये फाइल आपका आएगा। देखिए अब हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मैसेज, ठीक है, डिस्ट्रॉय सेशन में भी मैसेज हम लोग दे देंगे यहाँ पे। चलिए कंट्रोल एस, अब आप इसको रन करा लीजिए। तो मैसेज आया सेशन है डिस्ट्रॉयड, यानी जो सेशन वेरिएबल, जितने भी सेशन वेरिएबल्स बने हुए हैं, सारा सेशन वेरिएबल डिलीट हो चुका है। अब उसको रन करा के देखते हैं, गेट सेशन नहीं है ना, सेशन है नॉट क्रिएटेड। अरे बात समझ में? तो अभी तो आप सिंपल यहाँ पर आपने देखा कि सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, यानी सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, सेशन वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, सेशन वेरिएबल से कैसे वैल्यू को फेच करते हैं, सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम चलते हैं लॉगिन सेशन में, जो डेटाबेस का कोडिंग किए थे। ठीक है, अब जो यूजर नेम रहेगा वो यूजर नेम वेलकम पेज पे शो करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप उस प्रोग्राम को ओपन कर लीजिए जो पहले से आप पढ़े हैं। लॉगिन फाइल के साथ मैं यूज करने जा रहा हूँ लॉगिन। ये हमारा फाइल है लॉगिन डॉट पीएचपी। नहीं, जब तक आप लॉगिन में, सिंपल आप समझिए ना, आप नेट बैंकिंग करते हैं, ठीक है, या आईआरसीटी का टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि वो तो सिस्टम आपका बंद हो गया, यहाँ तक कि आप उस पे 1 मिनट तक या 50 सेकेंड तक अगर आप काम नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेशन क्या हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है, सेशन टाइम आउट हो जाता है ना। हम नेट बैंकिंग का स्टार्ट कर दिए, लॉगिन कर चुके हैं नेट बैंकिंग में, ठीक है, और मैं 1 मिनट उस एप्लीकेशन पे काम करना बंद कर दिया, कभी आपने देखा है? वहां सेशन, अब जैसे ही काम करना स्टार्ट कीजिएगा सेशन टाइम आउट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक टाइम दिया हुआ है, अगर उस टाइम तक यूजर अगर कुछ भी वर्क परफॉर्म नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सेशन एक्सपायर कर जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली आप एक तरह से लॉग आउट हो गए। और फोर्सफुली भी तो लॉग आउट हो सकते हैं, लॉग आउट ऑप्शन दिए, हम चाहते हैं कि सेशन से बाहर निकलना, तो लॉग आउट करेंगे तो सेशन से क्या हो जाएंगे,
बाहर हो जाएंगे। लॉगिन वो तो कुकीज अगर आपका एक्टिव है तब ना, कभी कुकीज कुकीज इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग। आप लॉगिन जब करते हो तो यूजर आईडी पासवर्ड जब इंटर करते हो तो कहीं कहीं लॉगिन करते समय ये भी वहां पर बना हुआ रहता है चेक बॉक्स, रिमेंबर मी। चेक बॉक्स बना हुआ रहता है, क्या रहता है? रिमेंबर मी। लॉगिन करते समय आप चेक कर लोगे रिमेंबर मी को, तो यूजर आईडी पासवर्ड आपके लोकल सिस्टम पे एक कुकी में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। जब आप री लॉगिन कीजिएगा तो बिना यूजर आईडी पासवर्ड इंटर किए हुए डायरेक्ट आप क्या हो जाएंगे? लॉगिन कर जाएंगे। तो वहां सेशन से नहीं होता है, क्योंकि वहां कुकीज है। आप यूजर आईडी पासवर्ड से बनाते हो, लॉगिन करते हो तो पूछता है ना सेव करने के लिए। जैसे यूजर आईडी पासवर्ड आप सेव कर लेते हैं तो वहां पर आपका एक कुकी क्रिएट हो जाता है और उस कुकी में आपका इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है? यूजर आईडी पासवर्ड क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। जब सेकेंड टाइम आप री लॉगिन करते हैं तो कुकी से वैल्यू क्या हो जाता है? एक्सेस हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लॉगिन फॉर्म बना हुआ है। अब यहाँ पे सेशन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको रन करा लेते हैं। ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल काम करेगा। बस डेटाबेस का यूजर आईडी और पासवर्ड मुझे याद रहना चाहिए और हम इसको रन कराते हैं पहले। login.php। ओके, ठीक है। एक यूजर रजिस्ट्रेशन हम बना ही लेते हैं। मुझे यूजर ने मान लो कि याद नहीं है, ठीक है। साइन अप, इनवैलिड मोबाइल, साइन अप सक्सेसफुली, लॉग इन। क्या पासवर्ड इंटर किए थे? ईमेल, सी कैपिटल था, वही तो इंटर किए। क्या था? सी कैपिटल, इमेज, अच्छा पहले @ 1 2 3, लॉग इन। लास्ट में था @ क्या इंटर किए थे? देखा नहीं तुम लोग उसमें? उसी का तो कोई वैल्यू। अच्छा तुम लोग का कोई याद है पहले का जैसे संभव? अब फिर तो वही बात है, नहीं वो किसी का याद नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा?
याद रखना सीमेज 145 @ क्या बोल रहे हो? कुछ बाद में कोडिंग में नहीं ना चेंज किया गया था? इमेज नहीं नहीं, वहाँ डेटाबेस में कुछ फाइल में कुछ बाद में मॉडिफिकेशन। हाँ, कहाँ 255 कर? रुको रुको, नहीं नहीं वो बात नहीं है। पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो रहा है तो यहाँ फटा हुआ है रो। देखो यहाँ पर MD5 से नहीं करवाए थे, आप क्या लिखे थे बेस से। एक बार देख लो साइन अप में, जो भी हो साइन अप का पहले करके देख लेते हैं। साइन अप था ना? हाँ, क्या कह रहा था जी, बोलो। MD5 से किया हुआ है यहाँ पर, कौन बोल रहा था? एक और क्या बताए थे जी? बेस
@ लास्ट में था ना। क्या था? इमेज 145 145 क्यों नहीं हो रहा है? बाय डिफॉल्ट कौन सा था? बीसीए ना। ये पीपी या 820 किरण सौरभ सबका बना ही हुआ है। क्या नाम तुम्हारा? तरुण। क्या था पासवर्ड?
क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है? ये तो रन किया था ना, ये रन करा कर अब देखना पड़ेगा, देखो कहाँ पर क्या है, नहीं बता रहा। डिकोड यहाँ कर ही रहे हैं। वो तो एक बार तुम नहीं अति किया था ऑनलाइन क्लास में, जो MD5 के द्वारा चेक कर रहे थे। दूसरा फाइल रन कर रहा है, दूसरा फाइल रन कर रहा है क्या? इसमें कौन सा फाइल? अच्छा एक मिनट, फाइल देखो, दो लॉगिन फॉर्म नहीं ना था, यही तो है। वही फाइल तो है जी। हाँ सही करे वो फाइल चलो अब इसको देखना पड़ेगा तब बताएंगे। ये वाला तो कोडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोड पे लिखवाए थे ना। कहीं लगता है कि टेम्पोरी में यूज करता है। ये तो कोडिंग लिखवा दिए थे ना जो इम्प्लीमेंट किए हैं।